अस्सलाम वालेकुम। आज के वीकेंड स्पेशल में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो रैली है ये नेक्स्ट वीक में कैसा मूव कर सकती है और मार्केट कहाँ तक टॉप लगा सकती है। दूसरा हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में अब आपको क्या करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कहाँ बनानी चाहिए और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस सेक्टर में एंट्री लेनी चाहिए। इसके अलावा हम सीपीडीपी का डेटा भी शेयर करेंगे कि प्लेयर जो है अब किस सेक्टर में मूव कर रहा है और किस सेक्टर से एग्जिट कर रहा है। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं बात कर रहा हूँ आपका वो हुसैन शहबाज और आप देख रहे हैं द 1% माइंड सेट। मार्केट के लिए एक और बहुत अच्छा दिन परसों की जहां रैली स्टार्ट हुई मार्केट की एक खबर के नतीजे में, कल भी मार्केट ने बहरहाल 1650 पॉइंट का इजाफा किया। और मार्केट में सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो अपने हाई के पास ही आई। मार्केट की क्लोजिंग 1,41,034 और हाई लगा 1,41,160। तो क्लोजिंग जो हाई के पास है इसका मतलब है कि मार्केट कल भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी, गैप अप ओपन ही खुलेगी। कल से मुराद है मंडे वाले दिन। अच्छा, यहाँ अगर आप आइए तो यहाँ सर्किट ब्रेकर की भी पोजीशन देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है। लेकिन अब ये देखिए कि जितने पॉइंट डले हैं वो सारे के सारे तो डले हैं ऑयल सेक्टर की वजह से। ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, एसएनजीपी है, एसएसजीसी है। ये और अब सब मालूम है कि ये एक न्यूज़ के सिलसिले में है। लेकिन अब यहाँ देखिए कि इनमें से कोई भी आपको मार्केट कोई भी कंपनी यहाँ पर आपको अपर कैप में नजर नहीं आ रही। अगर ये इतनी स्ट्रांग मूव है तो फिर यहाँ पर कैप होना चाहिए था ना जी। आप ये बताइए कि ओजीडीसी को कैप लगकर क्यों खुल गया, पीपीएल को कैप लगकर क्यों खुल गया। तो बहरहाल कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो खुद भी सोचने वाली होती हैं। ये बातें आपको हेल्प करेंगी आगे चलकर, वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑयल एंड सेक्टर में आपको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या सेल करना चाहिए। बहरहाल आगे बताते हैं। तो अपर कैप में आज भी आपको 10 कंपनी तो नजर आ रही हैं, लेकिन जिस सेक्टर ने मूव दी है आप ये देखिए कि उन सेक्टर में से कोई एक भी कंपनी आपको नजर नहीं आ रही, ना बैंकिंग सेक्टर की और ना ही इवन जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है। बहरहाल अगर लोअर कैप में देखें तो लोअर कैप में वही है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो कंपनीज बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं, जिनको जितने अपर कैप लगे हैं, अब उनका कुछ ना कुछ परसेंटेज तो लोअर कैप लगना बनता है। मेरे ख्याल इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ आते हैं ओवरऑल मार्केट को अगर डिस्कस करने की कोशिश करें तो आप ये देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा परफॉर्म इसलिए कर रहा है कि जो अनचेंज इंटरेस्ट रेट था उसका इफेक्ट मार्केट में अभी तक है। और उसके अलावा जो भरपूर साथ दिया वो ऑयल सेक्टर ने दिया, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी वगैरह ने। और इसका असर जो है वो जाहिर सी बात है कि एक न्यूज़ के सर है जो कि 2 दिन पहले आई मार्केट के अंदर। बहरहाल मार्केट में कोई ना कोई बहाना ही बनना होता है ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। तो अगर हम ये कहें कि जी ये इसकी वजह से हुआ, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में किसी ना किसी सेक्टर ने तो चलना होता ही है और उसकी कोई ना कोई वजह बनती है। अगर अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो सेक्टर ऊपर चला जाता है, बुरी न्यूज़ आ जाती है तो सेक्टर नीचे चला जाता है। लेकिन न्यूज़ आने से पहले अगर आपको चार्ट रीडिंग बहुत अच्छी आती है तो आप चार्ट पे ये सब कुछ मालूमात ले सकते हैं और आप ये काम कर सकते हैं। तो बहरहाल ऑयल सेक्टर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। नीचे आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये देखिए मार्केट जो है सुबह खुली, गैप अप ओपन और उसके बाद मार्केट अपने हाई हाई से लगाती है ऊपर ऊपर जाकर और क्लोजिंग मार्केट की बिल्कुल अपने टॉप के पास आई। ये गुड साइन है कि मार्केट कल भी अच्छा परफॉर्म करेगी। कितना अच्छा परफॉर्म करेगी और आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करेगी ये तो हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, थोड़ा सा कैंडल पर और बाकी जगहों पर। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए तो मार्केट में जो कंट्रीब्यूशन है अगर आप वो देखें जितने पॉइंट डले हैं, तो ओजीडीसी ने लीड किया 530 पॉइंट के साथ। फिर पीपीएल, जहां ओजीडीसी हो पीपीएल ना हो ये कैसे मुमकिन है। तो 283 पॉइंट जो पीपीएल ने हेड किए। फिर हबको पावर सेक्टर का शेयर है, फिर पीएसओ मार्केटिंग का शेयर है 214 पॉइंट के साथ। फिर एचबीएल बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, मारी भी ऑयल सेक्टर का है, फिर एमसीबी। तो हमने यही आपको बताया कि ऑयल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट में भरपूर किरदार अदा किया और मार्केट एक अच्छी क्लोजिंग देने में आज भी कामयाब हुई। और लोअर साइड पर अगर नीचे की तरफ आप आएँ तो जो जाहिर है पहले बढ़ चुके थे, एंग्रो होल्डिंग है, फिर उसके अलावा सिस्टम है, इन्होंने बहुत अच्छी मूव दी, हमने इसमें कॉल दी हुई थी। तो बाकी भी 12 जो कंपनीज हैं वो आपको 5-5, 10-10 पॉइंट डालती नजर आ रही हैं। इसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। तो बहरहाल ऑयल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म किया। अब ऑयल और बैंकिंग सेक्टर आगे कितना परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पोजीशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। कुछ खबरें हैं वो थोड़ी सी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आइए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये देखिए। ये कह रहे हैं पीएसएक्स इन जुलाई फायर स्टोन। कि
PS6 ने सिर्फ जुलाई के महीने में क्या किया, अगर आप यहाँ डिटेल पढ़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, काफ़ी अच्छे फैक्ट एंड फिगर्स हैं। तो 13,763 पॉइंट जो है वो मार्केट ने डाले, यानी जुलाई के अंदर सिर्फ। और मार्केट ने जो मूव दी है, अगर आप देखना चाहें तो आपको डिटेल नज़र आ जाएगी, स्टेटिस्टिक आप चेक कर सकते हैं। और आपको काफ़ी कुछ सीखने को इससे मिलेगा कि मार्केट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो 12 जुलाई में मार्केट ने 13,000 प्लस पॉइंट जो है वो ऐड किए, जो कि तकरीबन 10% बनता है जो इंडेक्स है उसका, KSE 100 इंडेक्स का। अच्छा, यहाँ पर आइए, ये एक और इम्पोर्टेंट खबर है, इसका इम्पैक्ट आगे चल के आपको बताते हैं। ये देखिए, एक तो ऑयल सेक्टर के हवाले से न्यूज़ थी, ऑयल सेक्टर ने तो परफॉर्म कर दिया उस न्यूज़ के सिलसिले में। अभी जो टैरिफ है, टैरिफ किस हवाले से है, अगर आप इस खबर को पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपको। ट्रम्प इम्पोजेस साउथ एशियाज लोएस्ट इम्पोर्ट टैरिफ 19% ऑन पाकिस्तान। कि ट्रम्प साहब ने एशिया का सबसे जो लोएस्ट टैरिफ रेट है 19%, वो पाकिस्तान पर आयद किया है। ये टैरिफ किस सिलसिले में है, एक्सपोर्ट के सिलसिले में। तो पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, टेक्सटाइल। तो अब टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाले दिनों में फर्क पड़ेगा यकीनन इस खबर के नतीजे में। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं आगे चलकर, सीपी लिपि भी और बाकी चीज़ें भी। बहरहाल हमने तो अपने ग्रुप में यहाँ पर काफ़ी पहले की कॉल दी हुई है, जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें। और आने वाले दिनों में आपको ये नज़र आएगा कि अब कौन सा सेक्टर चलेगा। तो बहरहाल टेक्सटाइल सेक्टर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमने आपको बताया था कि आपको बताएंगे कहाँ नज़र रखनी चाहिए। तो टेक्सटाइल सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए जब टैरिफ लो होगा। और मज़े की बात आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर आकर देखने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ अगर आप इसकी डिटेल पढ़ें तो यहाँ देखें, अलोंगसाइड पाकिस्तान द US has imposed tariff 35% ऑन कैनेडा, 20% ऑन वियतनाम, 25% ऑन इंडिया। तो आप देखिए कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वहाँ पर देखें 25% है, और हमारे पास जो है वो 19% है। अगरचे और दूसरे कंट्रीज में भी हमारे तकरीबन इक्वल है, जो कुछ कंट्रीज हैं श्रीलंका वगैरह। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि देखें, जिन कंट्रीज को प्रोडक्शन करवानी है, अब वो बजाय इंडिया को कांटेक्ट देने के वो हमें कांटेक्ट देंगे। तो इससे हमारी टेक्सटाइल में बहुत इजाफा होगा, और इस खबर का न्यूज़ जो है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है मार्केट में इंशाल्लाह आने वाले चंद दिन में पड़ेगा। और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो काफ़ी डिटेल से जो है वो इंशाल्लाह इंप्रूव करेगा। ये हमने खबर इसलिए आपको शामिल की कि चूंकि हमने इस पर बाइंग कर रखी है, पोजीशन बना रखी है। हमने आपको इसलिए पहले बताया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, अगर आपको ट्रस्ट आता है इस न्यूज़ पर तो आप इसमें अपना एनालाइज कीजिए। और टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी बहुत अच्छी जगह पर है, बल्कि बहुत ही अच्छी जगह पर है, अट्रैक्टिव रेट पर है, यहाँ लेना बनता है। आगे हम आपको दिखाते हैं सीपीडीपी पर। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए कि हमें ये 19% का जो टैरिफ है ये क्यों मिला। तो इसके खाली हवा में बातें नहीं होती, पीछे पूरी ग्राउंड बनाई जाती है, दीवार के पीछे देखना एक्चुअली मसला होता है। इसके बाद आप ये खबर देखिए, ये आपको क्या बता रही है, टॉप US यूनिवर्सिटी इज ओपनिंग अ कैंपस इन पाकिस्तान सून। तो ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान में कि पाकिस्तान अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान में कैंपस बनाने जा रही है। बस ताल्लुकात होते हैं, जिस मुल्क के साथ अच्छे होते हैं वहाँ से बेनिफिट बहुत मिलता है, जहाँ अच्छे नहीं होते वहाँ से बेनिफिट अच्छा नहीं मिलता। यहाँ एक बात बड़ी समझने की है, हम खुलकर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये बता दें कि दोस्त का दोस्त ही सिर्फ दोस्त नहीं होता, और ना ही दोस्त सिर्फ दोस्त होता है, बल्कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। इस जुमले को आप 2-3 मरतबा समझिएगा तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान में कि जहाँ पर ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कैंपस भी बनाने के लिए आ गई हैं। और पाकिस्तान का जो टैरिफ है वो भी इंडिया के मुकाबले में, उनका 25%, हमारा 19%, क्यों। इस जुमले को गौर से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ देखिए, मार्केट में रुझान जो तेज़ी का है, यहाँ पे एक और ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें, रोजाना की बेसिस पे ऐसा ही होता है कि कभी इंडेक्स के मुकाबले में रुपी जो है वो नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, रुपीस अब 8th डे इन रो अगेंस्ट US डॉलर एज इट नियर टू 81, कि पिछले 8 दिन से मुसलसल रुपीस जो है वो डॉलर के मुकाबले में बढ़ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि मुसलसल 8 दिन से बढ़ रहा हो, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया, इन तीनों खबरों को मिला के आप देखिए कि पाकिस्तान का रुपी जो है वो 8 दिन से बढ़ रहा है। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज जो है वो पाकिस्तान में कैंपस बनाने जा रही हैं। और ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ है ये पाकिस्तान पे 19% लागू कर दिया है, इंडिया के मुकाबले में जहाँ 25% है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई बड़ी शख्सियत किसी छोटी शख्सियत पे मेहरबान हो तो फायदा तो बहरहाल मिलता है। तो बहरहाल इस खबर को आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, और जुमले जो हमने बोले हैं उसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा फीपी लिपि के, यहाँ पे फीपी लिपि क्या बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी देखें, आपके पास अगर ऑयल सेक्टर में पोजीशन है, हम आपको मशवरा जो देने की कोशिश करते हैं वो ये कि देखिए, अगर आपके पास, पहले फीपी लिपि देखिए फिर आपको बताते हैं।
यहाँ देखिए ये आज का पीपीडीपी है, ये देखिए 1/8/2025 यानी August 1, 2025। तो ये देखिए पीपीडीपी है, यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्लेयर क्या मूव कर रहा है, कहाँ एग्जिट ले रहा है, कहाँ एंट्री ले रहा है। आप ये देखिए कि यहाँ पर बैंक्स ने $1.62 मिलियन की सेलिंग की। इसके मुकाबले में देखिए कंपनीज ने 2.738 मिलियन की सेलिंग की। जबकि इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.60 मिलियन की सेलिंग की, और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 2.52 मिलियन की सेलिंग की। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बायर साइड पर आते हैं तो देखें ब्रोकर 0.31 ये बाइंग साइड पर हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट 0.36 ये फॉरेन बाइंग पर हैं, और इंडिविजुअल्स, और सबसे जो बड़ी इंश्योरेंस जो बाइंग है वो है म्यूचुअल फंड्स की। ये मार्केट को जो यहाँ पर लेकर आए हैं पिछले कुछ 10 12 15 दिन से, ये म्यूचुअल फंड की ही इन्वेस्टमेंट है और बहुत हैवी किस्म की इनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप पिछले 10 12 15 दिन का सीपीडीपी उठाकर देखें। लेकिन अभी हम आपको आगे बताने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमने जो चीज़ दिखानी है वो क्या है। असल चीज़ यहाँ पर ये है कि देखें, अगर आपके पास ऑयल सेक्टर के शेयर हैं तो आप यहाँ पर देखिए, ये है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ आप ये देखिए कि ये है मिसाल के तौर पे पीपीएल के बारे में, ओजीडीसी के बारे में। तो आप देखें कि अगर यहाँ पर पहले फीपीडीपी को देखिए, फीपी ने यहाँ पर देखें कल माल बेचा $1.05 मिलियन का, $04 मिलियन का। उसके बाद देखिए बैंक्स, इन्होंने माल बेचा $0.16 मिलियन का। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आइए कंपनीज, इन्होंने माल बेचा $1.36 मिलियन का। अगर आप आइए इंश्योरेंस कंपनीज, इन्होंने माल बेचा $1.56 मिलियन का। अगर आप यहाँ आइए यहाँ पर एनबीएफसी, इन्होंने माल बेचा $0.03 मिलियन का। जबकि यहाँ आप देखिए तो बाइंग किसकी है, सबसे ज्यादा बाइंग किसकी है, आप देखिए इंडिविजुअल्स की। तो आप ये देखें कि अगर ओजीडीसी पीपीएल इतने ही अच्छे हैं, तो आप ये देखिए कि बैंक्स क्यों बेच रहा है, सीपी क्यों बेच रहा है, सोचने की बात है ना। देखिए ब्रोकर, ये यहाँ पर देखिए ब्रोकर ने थोड़ा सा खरीदा, कंपनीज जो है वो क्यों बेच रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो क्यों बेच रही हैं, और सबसे ज्यादा बाइंग किसकी है अगर आप देखें, इंडिविजुअल्स की। और थोड़ी सी यहाँ पर ब्रोकर ने साथ दिया। ज्यादातर इदारे जो है आप देखिए वो सेलिंग साइड पर हैं। तो अब यहाँ बनता यह है कि अगर आपके पास ओजीडीसी पीपीएल हैं तो आप उनको स्टॉप लॉस के साथ जो है वो ट्रेल कीजिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप निकल जाइए, जाहिर सी बात है, खबर आती है उसकी रैली चलती है। जैसे बैंक्स की थी तो रैली चली, इसी तरीके से इसकी भी रैली चलेगी। तो आप इंजॉय कीजिए जहां तक जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस का काम कीजिए, ऐसा ना हो कि जो आपने दो पैसे कमाए हैं वो रिवर्स हो और निकल जाए। ज़ाहिर है हर उरूज को एक जवाल होता है। अब ये काफ़ी अरसे से ऑयल सेक्टर जब एक्सप्लोर हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था, हम अपने ग्रुप में लोगों को बार बार बता रहे थे कि आप टैंकी भर लें आपको काम आएगा। लेकिन बारह जिन्होंने खरीदा होगा उन्होंने फायदा उठाया होगा, जिन्होंने नहीं खरीदा होगा बस उन्होंने नहीं उठाया होगा। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है, अब जरा इसको गौर से आप देख लीजिएगा आपने क्या करना है। अच्छा, हम जो आगे चीज़ बता रहे थे कि देखें ओजीडीसी पीपीएल के बारे में तो आपने देख लिया कि प्लेयर सारा निकल रहा है और इंडिविजुअल माल खरीद रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए या प्लेयर को फॉलो करना चाहिए, फैसला आपने करना है। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ जिसको हमने आपको बताया, और वो है टेक्सटाइल सेक्टर। यहाँ आइए, ये है टेक्सटाइल सेक्टर। अब यहाँ पर अब ये देखिए, ये हमने अपने ग्रुप में कॉल दी हुई है, हमने तमाम कंपनीज में माल जो है वो लिया हुआ है, हमारी बाइंग कॉल मौजूद है, और पिछले हफ्ता 10 दिन से हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। हालांकि ये हमारी प्राइवेसी है, ये हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है उसका हिस्सा है, लेकिन हम आपको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप हमारी वीडियो देखने के लिए आते हैं, आप लर्निंग के लिए आते हैं, अर्निंग के लिए आते हैं, तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ देखिए फीपी ने भी माल खरीदा, देखिए बैंक्स ने भी माल खरीदा, देखिए ब्रोकर्स ने भी माल खरीदा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सेलर कौन है, आप देखें कंपनीज और इंडिविजुअल्स। तो यहाँ इंडिविजुअल माल देखें बेच रहा है। उसके बाद देखें इंश्योरेंस कंपनी ने भी माल खरीदा, म्यूचुअल फंड ने भी माल खरीदा। तो आप ये देखें कि कंपनीज को एक को छोड़ के बाकी इंडिविजुअल माल बेच रहा है ना। और यहाँ देखें सारी कंपनी जो है, सारे इंस्टीट्यूशन जो है माल खरीद रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो टैरिफ की जो खबर आई है, जो 19% लागू हुआ है, इसका कुछ हिस्सा एक दो दिन के बाद पब्लिश होगा, और जैसे ही ये मार्केट में आएगा तो जैसे अभी ऑयल सेक्टर ने बूम पकड़ा है ऐसे टेक्सटाइल सेक्टर बूम पकड़ेगा। मेरा ख्याल है कि आपको समझना चाहिए इस बात को कि आप ये देखें कि टेक्सटाइल सेक्टर में, मैं बार बार, लोग कहते हैं आप तकरार बहुत करते हैं, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे लोगों में माजरत के साथ समझ में ज़रा देर से बात आती है। तो यहाँ आप ये देखिए कि ये चीज़, कि यहाँ पर आप देखिए कि, और यहाँ चले आइए ऊपर देख लीजिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी हमने आपको बता दिया और टेक्सटाइल भी बता दिया। अब आपका काम है, फैसला आपने करना है कि इसमें क्या करना है। अच्छा, एंड पे हम आते हैं और थोड़ा सा हम आपको अपने ग्रुप के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, हमारी क्या कॉल्स थी। देखें यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारी 29 जुलाई की कॉल है इन्वेस्टमेंट की, मारी के हवाले से।
और यहाँ हमने कहा था ये थे 612 रुपीज़ पर, ये आया था 612 पर। हमने कहा था करंट मार्केट प्राइस पर बाय करें, अगर नीचे जाता है तो इसकी मजीद बाइंग कीजिएगा। और इसके हमारे जो लेवल्स थे वो देखें, टेक प्रॉफिट लेवल क्या था, 621 फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल था, 629 और 637। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि मारी ने क्या किया, तो यहाँ आइए और यहाँ देख लेते हैं मारी ने क्या किया। और ये 2 दिन पहले की कॉल है, 29 की। तो यहाँ अगर आप देखें मारी ने तो क्या लगाया, 636। अब आपके सामने है 636। और यहां पर अगर आप देखिए तो क्या है, 637। तो तीसरा टारगेट हमारा हिट हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या बनता है, 649, और फिर उसके बाद आगे के टारगेट में। तो 12, एक तो हमारी देखें ये कॉल है। तो अब आप यहाँ जरा देखिए कि हमने कहाँ पर बाइंग दी थी, 612 पर, और कहाँ गया 637 पर। तो 25 रुपीज की मूव आई। जिन्होंने खरीदा हमारे कहने पे उन्होंने 12 पैसे बनाए होंगे, जिन्होंने नहीं खरीदा उन्होंने नहीं बनाए होंगे। अच्छा, दूसरा एक और आप देखिए ये शेयर, यहाँ पर ये देखिए, ये है 30 जुलाई की हमारी कॉल है। और ये कोई बहुत पुरानी कॉल्स नहीं बता रहे, ये आपको 1-2 दिन पहले की कॉल्स बता रहे हैं। ये देखिए पीपीपी, ये देखिए 184 पे हमने बाई करवाया था। और अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ आइए और यहाँ देखने की कोशिश कीजिए पीपीपी। तो ये आपके सामने है, और यहाँ देखते हैं। तो ये देखिए इन्होंने हाई लगाया जी 208 का, 184 पे हमने बाय करवाया था, और ये 208 का हाई लगा है। तो अगर आप देखें तो इसमें तकरीबन आपको कोई 24 रुपए की मूव नजर आ रही है या नहीं आ रही। तो एक दिन में अगर एक शेयर 24 रुपए की मूव दे दे तो आपको और क्या चाहिए। और शेयर की प्राइस क्या है, आप देखिए 190। अच्छा, इसके अलावा और भी कॉल्स हम आपको दिखा सकते हैं। हमने 2-4 दिन पहले कुछ आपको ग्लेक्सो के बारे में बताया था। अभी भी ग्लेक्सो जो है वो स्टिल अट्रैक्टिव कह सकते हैं किसी हद तक। लेकिन आप ये देखिए, ये 3 जुलाई की हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल थी ग्लेक्सो की। इससे पहले हमने सिस्टम की भी कॉल दी थी, एंग्रो होल्डिंग की भी दी थी, इफर्ट की, लेकिन वो पुरानी बातें हो गई। लेकिन देखें ये जो चला है ग्लेक्सो, ये तो अभी चला है ना जी। अगर आप इसको देखें तो 390 पे हमने बाय करवाया था, और देखें 443 का हमने लेवल दिया था, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। और इसने कल 448 लगाया है परसों। तो आप ये देखेंगे ये भी हमारी कॉल हिट है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, हमने पीएसओ की इंटरडे कॉल भी दी थी, वो भी हिट हो गई, लेकिन हमने उसको सेल करवा दिया। तो बहरहाल ये कॉल्स आपको दिखाई हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसी कॉल्स लेना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर है 0344 347 9979। और इसमें हम इंटरडे, स्विंग और इन्वेस्टमेंट तीनों किस्म की कॉल देते हैं। ये व्हाट्सएप है, आप हमारी टीम से रब्ता कीजिए और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रीमियम सर्विस है, इसकी फीस होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एंड पर हम आते हैं और थोड़ा सा आपको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कैंडल को। यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है अब कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये देखिए, ये हमने चैनल आपको बना के बताया था, काफ़ी दिन पहले का चैनल बना हुआ है। तकरीबन अगर आप देखें तो 12-15 दिन हो गए, आधा महीना हो गया। और मार्केट इस चैनल के अंदर परफॉर्म कर रही थी। और हम आपको बार बार कह रहे थे कि मार्केट या तो इस चैनल को नीचे से ब्रेक करे और या इस चैनल को ऊपर से ब्रेक करे। तो बहरहाल चूंकि ये हैवी वेट्स हैं, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह, ऑयल सेक्टर के शेयर, तो बहरहाल मार्केट ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया। ये देखिए, ये मार्केट ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया। और बारह क्लोजिंग देखिए, ये ऊपर आपको पिवट नजर आ रहा है, मार्केट यहीं आकर रुकी पिवट के पास। हम अक्सर बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब मार्केट क्या कर सकती है। कल यकीनन मार्केट जो है मंडे वाले दिन कुछ गैप अप ओपन खुलेगी 500-700 पॉइंट, और मार्केट जो है वो हिट करेगी इस जगह पर। ये एक रिजेक्शन एरिया हो सकता है 1,42,200 का। लेकिन इससे पहले बीच में मार्केट जो है, अगर आप थोड़ा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आए, यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आए तो तकरीबन 1,41,600-700 का एरिया जो है, वो भी एक रिजेक्शन एरिया बन सकता है, यानी पहले आपको वहां देखना चाहिए। ये देखिए, अभी मार्केट चल रही है 1,41,000 पर। और मार्केट के लिए जो पहला रिजेक्शन एरिया आ सकता है, ये देखिए 1,40,000, 1,41,600-700 का एरिया। अगर मार्केट इसको ऑनर करती है, क्रॉस करती है, तो फिर मार्केट के लिए जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है, वो मार्केट के लिए 1,42,100 ये है। और फिर उसके बाद आगे के मजीद लेवल्स भी होंगे, वो अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। चांसेस ये हैं कि मार्केट कल इंशाल्लाह ऊपर की तरफ ही जाएगी। और पहले ये लेवल, और उसके बाद 1,41,600-700 का, और उसके बाद 1,42,100-200 का ये लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें कि मार्केट जा कहाँ तक सकती है इस वीक में, तो ये देखिए, ये डेली का हमारा जो है वो ग्राफ है आपके सामने। अगर आप यहाँ आते हैं तो डेली के चार्ट के ऊपर, तो आप ये देखिए कि ये हमने काफी पहले लोगों को बताया था कि मार्केट या नीचे आ जाएगी या ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा। यहाँ देखिए, ये एक हमें लगता है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी। मैक्सिमम अगर मार्केट जाती है, क्योंकि ऑयल सेक्टर चला है,
बैंकिंग सेक्टर भी इसके बाद थोड़ा सा परफॉर्म करेगा, टेक्सटाइल सेक्टर भी थोड़ा परफॉर्म करेगा, एंड पे मुमकिन है कोई एक आध और सेक्टर भी थोड़ा सा अपना हाथ बटा दे। तो मार्केट का हमारे अंदाजे के मुताबिक चांसेस ये हैं कि 1,44,600 ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ तक जाएगी, और फिर मार्केट में एक अच्छी करेक्शन आने की उम्मीद है। मार्केट को करेक्शन लेनी चाहिए, उसके बाद फिर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर मार्केट इसके बाद इसको ब्रेक कर देती है तो फिर आगे देखेंगे आगे क्या होता है। मार्केट इसी चीज़ का नाम है, ईस्ट एंड बट के साथ चलती है। बहरहाल आखिर में आपको एक चीज़ फिर बताते चलें कि यहाँ पर आपको हमने जो ये सीपीडीपी का डाटा शेयर किया है, टेक्सटाइल सेक्टर को ध्यान में रखिएगा। ये देखें आपके सामने हमने बताया कि सारे प्लेयर माल उठा रहे हैं, सवाए इंडिविजुअल के और कंपनीज के। और यहाँ आपको खरीदारी बनती है। लेकिन अगर यहाँ पर आप आते हैं ऑयल सेक्टर में, तो यहाँ आप देखिए सारे प्लेयर जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये, तो यहाँ देखें कि ज़्यादातर प्लेयर जो है वो माल बेच रहे हैं और इंडिविजुअल जो है वो माल खरीद रहा है। फैसला आपने करना है कि क्या करना है, पैसा आपका है, प्रॉफिट और लॉस आपकी जेब में जाएगा। हमारा काम सिर्फ आपको बताना है, वो हमने बता दिया। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे मंडे को एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।